हेलो फ्यूचर आईआईटीएंस। तो जब भी हम लोकेशन ऑफ रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ते हैं, चाहे कोई सा भी हमारे पास केस हो, उन सारे के सारे केसेस में जनरली हम एक तो इस तरीके के ग्राफ को देखते हैं, दूसरा ज़्यादा से ज़्यादा इस तरीके के ग्राफ को हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। अब ये दोनों ग्राफ्स या तो अपवर्ड हो सकते हैं, डाउनवर्ड हो सकते हैं, है ना। सारी के सारी पॉसिबिलिटीज़ की अगर हम बात करें तो उन सब में कहीं पे भी हमको ये वाला जो ग्राफ है ये कभी देखने को नहीं मिलता है, कभी इसके बारे में डिस्कस नहीं किया जाता है। इसके पीछे के रीजंस क्या है, अगर हम उस बात को समझें। जनरली एक केस ले लेते हैं, जैसे कि हमारे पास ये वाला केस है। यहाँ पे हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जहाँ पे a b एंड c ऑल आर रियल नंबर्स। अब यहाँ पे देखो, ये नीचे वाला केस जो है ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे जो d है वो एक्चुअली में ग्रेटर देन 0 है, जिसका मतलब यहाँ पे दो डिफरेंट रूट्स हैं। वहीं पे ऊपर वाले सिनेरियो की अगर मैं बात करूँ, ये वाला ग्राफ यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि इसका d लेस देन 0 है। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे a पॉजिटिव है ना, इस वजह से तो ये अपवर्ड खुल ही रहा है। तो जब d लेस देन 0 है तो ऐसी सिचुएशन में जब इसके कोफिशिएंट्स रियल हो और d लेस देन 0 हो तो हमारे पास जो रूट्स हैं वो पेयर में आते हैं, कॉन्जुगेट पेयर में आते हैं। मान लेते हैं अगर एक रूट यहाँ पे अल्फा प्लस आयोटा बीटा है तो दूसरा रूट अल्फा माइनस आयोटा बीटा होगा। अब हालांकि इस चीज़ का यूज़ क्या है, तो देखो एग्जाम्पल के लिए मान लो मैं कंसिडर कर लेता हूँ यहाँ पे कि मेरे पास कोई भी एक रूट निकल के आया है ना। मेरे पास कोई एक रूट है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, जो कि दोनों रूट्स यहाँ पे इमेजिनरी हैं। तो एग्जाम्पल के लिए एक रूट ले लेते हैं कि 2 + 3 आयोटा था और दूसरा रूट यहाँ पे आया 2 - 3 आयोटा। अब देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर में एक छोटा सा कंसेप्ट हम यहाँ पे पढ़े थे, वो क्या था कि अगर मान लो मेरे को कहीं पे ऐसे लिखा मिल जाए कि a1 प्लस आयोटा b1 इज ग्रेटर देन a2 प्लस आयोटा b2, ये तो एकदम नॉन सेंस वाली बात हो गई। क्यों? क्योंकि कभी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कंपेयर किया ही नहीं जा सकता। जैसे रियल नंबर्स में हम कंपेयर करके बोल सकते हैं कि जो है 1 से बड़ा 2 होता है, बट ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर में हम कभी बोल नहीं सकते। तो इस वजह से जैसे अगर मान लो यहाँ पे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जिसका d लेस देन 0, इसके दो रूट्स होंगे और दोनों रूट्स इमेजिनरी। मान लो एक रूट यहाँ पे 2 + 3 आयोटा और दूसरा हमने मान रखा था 2 - 3 आयोटा। अब हम यहाँ पे बोल ही नहीं सकते ना कि कौन सा रूट किससे बड़ा है। तो जब हम ऐसा बोल ही नहीं सकते तो उनको हम डिफाइन भी नहीं कर सकते कि कौन से रूट्स के बीच में तीसरा कॉम्प्लेक्स नंबर। वैसे तो रियल नंबर यहाँ पे k है, उसको लिया जाता है कि k से बड़ा है, k1 से छोटा है, k2 से छोटा है। बट यहाँ पे अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर भी कंसिडर करें कि बीच में इस कॉम्प्लेक्स नंबर से ये बड़ा है, ये छोटा है, बीच में आता है, जो सिनेरियोज नॉर्मल रियल नंबर्स के बेसिस पे हम यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक के लोकेशन ऑफ रूट है उन सबको इंडिकेट करने के लिए करते हैं, अगर वो सब भी इसमें हम करें तो वो भी यहाँ पे वैलिड नहीं होगा, क्योंकि एक कॉम्प्लेक्स नंबर दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर से बड़ा होता है या छोटा, ये चीज़ें हम बता ही नहीं सकते, इसको आइडेंटिफाई ही नहीं किया जा सकता। इस वजह से जनरली जब लोकेशन ऑफ रूट पढ़ाया जाता है तो वहाँ पे d लेस देन 0 वाले कर्व को नहीं बताया जाता, इसके बारे में बात जनरली नहीं की जाती, जिसका डीप मीनिंग ये होता है।